लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह नामांकन होगा। बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल नामांकन करेंगे। आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। सुबसपा प्रत्याशी भी एक सीट पर करेंगे नामांकन। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये प्रक्रिया होगी। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन होगा। बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल नामांकन करेंगे। आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। ये भी बता दें कि सुबसपा प्रत्याशी भी एक सीट पर नामांकन करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से। एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन होगा। बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी आज नामांकन करेंगे। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल नामांकन करेंगे। आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ सुबसपा प्रत्याशी भी एक सीट पर नामांकन करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह नामांकन प्रक्रिया होगी। और बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी नामांकन करने वाले हैं। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल नामांकन करेंगे। आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबसपा प्रत्याशी भी एक सीट पर नामांकन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब एमएलसी चुनाव के जो प्रत्याशियों का नामांकन प्रक्रिया है उसका आखिरी दिन आज है। और बीजेपी से 7 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया होगी। बीजेपी की सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल करेंगे नामांकन। आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। सुबसपा प्रत्याशी भी एक सीट पर करेंगे नामांकन। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी के 7 प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और सपा दोनों के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। क्या खास तैयारियां? जी मनीषा, सबसे दिलचस्प यही है कि आज अंतिम दिन ही सारी पार्टियां अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। अभी थोड़े देर बाद बीजेपी कार्यालय पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी दफ्तर पे उपलब्ध रहेंगे। और वहां से जो भी एमएलसी पद के लिए नेता जा रहे हैं अपना फॉर्म भरने, तो उनका स्वागत करने के बाद वो विधानसभा जाएंगे। 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे से उतारी है और 3 सहयोगी दलों को दी है, जिसमें एक अपना दल एस के प्रत्याशी हैं और एक सुभाषपा के और एक आरएलडी के। तो बीजेपी के पास 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त विधायक भी हैं और 10 सीटों पे ही नामांकन कराने जा रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। अब अगर इन 10 के अलावा भारतीय जनता पार्टी अगर एक प्रत्याशी अपना और उतारती है तब मामला फिर से दिलचस्प होता दिखाई देगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरात्मा की आवाज पे फिर से इस बार भी विपक्ष में भगदड़ मचे और कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते दिखाई दें। लेकिन अभी तक के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने उतने ही उम्मीदवारों की घोषणा की है जितने उनको जिताने के लिए अपने पास वोट हैं। तैयारियां सबकी कंप्लीट हैं और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जोश में दिखाई दे रही है क्योंकि उसके पास संख्या बल ज़्यादा है
और लोकसभा का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से दिखाना भी चाहती है कि अभी हम राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, अब विधान परिषद का जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए सपा की, तो अखिलेश यादव लगातार सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं और पीडीए की भी बात हो रही है। ऐसे में क्या पीडीए को कायम रख पाएंगे? पीडीए को कायम रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई है कि उनके पीडीए के जो अपने नेता थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पीडीए से आते हैं, पीडीए से आसे उनका पिछड़ों से होता है कि दलित पिछड़े जो भी अन्य जातियां हैं ओबीसी की, उनका एक पीडीए उन्होंने गठबंधन बनाया है। अब उस गठबंधन के एक नेता पल्लवी पटेल भी उनके सहयोगी हैं, उनके सिंबल पे ही सिराथू से वो विधायक हैं। तो राज्यसभा के चुनाव के समय भी उन्होंने मुखर होकर अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम बयानबाजी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी पद से इस्तीफा देते हुए अपनी एक नई पार्टी बना ली, तो उनके अपने ही नेता पीडीए के जो आते हैं वो उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पीडीए को बचाए रखना अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने इस समय अपने विधायकों को बचाए रखना है। और लोकसभा का चुनाव जब सिर पे हो और ऐसे में अगर आपके पार्टी के नेता ही आपसे दूर भागने लगें, आपके पीडीए गठबंधन के हिस्सेदार आपसे दूर भागने लगें, तो ये बहुत ही चिंतनीय हो जाता है। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव अब चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके द्वारा बयानबाजी भी दी गई, स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया जाता है, विपक्ष का हमेशा अपना स्टेटमेंट रखेंगे, और ऐसे में अब क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव क्या एमएलसी चुनाव में अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव कमर कसते तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह से धरातल पे मेहनत करनी चाहिए, ग्राउंड रूट लेवल पे जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, वो चाहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर हो या राज्यसभा को लेकर हो या विधानसभा को लेकर हो या लोकसभा को लेकर हो, उस तरह की तैयारियां करते हुए वो दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उनकी उपस्थिति ज़्यादा देखती है, चाहे हम एक्स प्लेटफॉर्म की बात कर लें या फेसबुक की बात कर लें, पू की बात कर लें या इंस्टाग्राम की बात कर लें, लेकिन धरातल पे नेताओं के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अगर जिले जिले जाकर वो अपने पार्टी को मजबूत करते, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते, तो शायद उनकी तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी दिखाई देती। और इसीलिए कंपैरिजन जब हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो हमेशा गाँव में बूथ लेवल पे या अन्य अपनी तैयारियों में जुटी रहती है, कभी संघ के माध्यम से, कभी अन्य अपने जो संगठनात्मक इकाई हैं उनके माध्यम से या पार्टी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो इसकी तैयारियां समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में लगातार 2014 के बाद से जीत भी दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव को अभी जमीन पे बहुत कुछ करना होगा, तब ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कमर कस ली है चुनाव के लिए।